मेरे प्यारे साथियों, एक लड़का धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है। यानी पतंग तो सीधा उड़ता नहीं है, पतंग दूर से उड़ाता होगा। यहाँ आया और यहाँ से ऊंचाई उसकी कितनी है? 60 है। और क्या करता है, इस डोरी को किसी खूंटे में बांध देता है। बांधने के बाद से वो धरती से लगा हुआ रहता है, तो धरती पे एक कोना बनाता है। यानी पतंग और जो धरती से लगा है, जहाँ खूंटा में बांधा है, वहां एक कोना बना रहा है। तो कह रहा है ना, उस कोने में 60 डिग्री का कोण बनाया है। जैसे मान के चलते हैं, ये पतंग, ये हमारा धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। कितना मीटर जी? 60 मीटर। और ये पतंग ऐसे लड़का क्या करता है, यहाँ खूंटा में बांध देता है। यहाँ है ना, किसी खूंटा में बांध देता है और पतंग ऐसे उड़ रहा है। यहाँ पतंग उड़ रहा है और जिसकी ऊंचाई धरती से कितना है? 60 मीटर है। और ये इसको मिला देते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका आधार हो जाएगा। तो जब ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहा है, लड़का यहाँ से ऐसे करके इसको बांध देता है, तो यहाँ कोना पे ना 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है जी? 60 डिग्री का। तो कह रहा है ना, 60 मीटर इसका ऊंचाई है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो उड़ाया, उस डोरी की लंबाई क्या होगा? यानी डोरी की लंबाई पूछा, डोरी की लंबाई क्या होगी। अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर त्रिकोणमिति टेबल याद रखेंगे तभी जाकर ये सवाल बनेगा, न तो नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो ये ऊंचाई दे दिया और एच बोला है, एच बना वो बोला है कि इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी मतलब एच यहाँ लिखना है, एच ज्ञात करना है, क्योंकि इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण हमारा दूरी की क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि यहाँ P दिया है, H निकालना है, तो P बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? तो P बाई एच हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। तो यानी साइन तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ कितना डिग्री का? तो साइन 60 डिग्री बराबर, यानी इसका सूत्र होता है P बाई क्या होता है जी? H होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3 बाई क्या होता है जी? 2 होता है। और P का मान दिया हुआ है कितना मीटर? तो 60 मीटर दिया हुआ है। और H यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो H लिख देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से फिर इधर से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा। अब जानते हैं h बराबर 120, आई √3 इसका बट्टा लग जाएगा, लग जाएगा ना जी। अब जब ऐसा हो जाता है ना, तो इसको परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण करने का मतलब होता है √3 को गुणा भी करेंगे और √3 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यानी 120 बट्टा √3। अब परिमीकरण का मैंने बोला कि जो नीचे होता है उसी से गुणा करना है और उसी संख्या से क्या कर देना है? भाग दे देना है। अब बताना है कि 120 √3। अब बताओ भाई, 120 √3 हो जाएगा, इसमें गुणा करूंगा और √3 में √3 से गुणा करूंगा, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 का वर्गमूल होता है 3। अब यहाँ क्या करेंगे भाई कि 30 चौके 120, 40 बार में कट गया, यानी 40 √3 मीटर डोरी की क्या होगा? लंबाई होगा। यानी 40 √3 डोरी की लंबाई होगा। यही त्रिकोणमिति यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्या है, ये मतलब क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा।